आज के समय में मोबाइल फोन हर किसी के पास है। ये हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये काम कैसे करते हैं? मोबाइल नेटवर्क वो अदृश्य धागे हैं जो हमें जोड़ते हैं। इनकी वजह से हम कहीं से भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं और इंटरनेट चला सकते हैं। ये नेटवर्क रेडियो तरंगों पर निर्भर करते हैं। ये तरंगें हमारे उपकरणों और सेल टावरों के बीच जानकारी पहुंचाती हैं। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ी है, वैसे वैसे मोबाइल नेटवर्क भी आगे बढ़े हैं। हम पहली पीढ़ी यानी 1G से अब 5वीं पीढ़ी यानी 5G तक आ गए हैं। हर पीढ़ी के साथ स्पीड तेज हुई है और क्षमताएं बढ़ी हैं। इस विकास ने संचार में क्रांति ला दी है। इसने मानव स्वास्थ्य पर मोबाइल नेटवर्क के संभावित प्रभाव के बारे में भी सवाल खड़े किए हैं। क्या ये अदृश्य तरंगें हानिरहित हैं? या फिर ये कोई ऐसा जोखिम पैदा करती हैं जिसके बारे में हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं? यह वीडियो मोबाइल नेटवर्क की दुनिया में उतरेगा। हम उनके विकास, लाभों और संभावित कमियों का पता लगाएंगे। मेरे साथ जुड़ें और उस तकनीक की जटिलताओं को सुलझाएं जो हमारे जीवन का इतना अभिन्न अंग बन गई है। मोबाइल नेटवर्क का सफर नवाचार की एक दिलचस्प कहानी है। यह कहानी तकनीकी विकास और हमारे जीवन में बदलाव की है। हर पीढ़ी ने पिछली पीढ़ी के आधार पर आगे बढ़ते हुए गति और क्षमता की सीमाओं को आगे बढ़ाया है। यह एक निरंतर प्रगति की यात्रा है। आइए पुरानी यादों को ताजा करते हुए इन पीढ़ियों के बीच महत्वपूर्ण अंतरों को जानें। यह सफर हमें दिखाता है कि कैसे तकनीक ने हमारे जीवन को बदल दिया है। याद है वो दिन जब फोन भारी भरकम हुआ करते थे और गेम में पिक्सल दिखाई देते थे? वो दिन जब मोबाइल फोन केवल कॉल और टेक्स्ट के लिए होते थे। वो 2G का जमाना था, मोबाइल नेटवर्क की दूसरी पीढ़ी। इसने हमें डिजिटल वॉइस ट्रांसमिशन की सुविधा दी। इसने डिजिटल वॉइस ट्रांसमिशन की शुरुआत की। इससे तुम में जिससे कॉल साफ सुनाई देने लगी। यह एक बड़ा कदम था। इसी दौरान टेक्स्ट मैसेजिंग यानी SMS का भी आगमन हुआ, जिसने हमारे संवाद करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। यह एक नई क्रांति थी। 3G के आगमन ने एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई। इसने हमें मोबाइल इंटरनेट की दुनिया से परिचित कराया। इसने हमारे लिए मोबाइल इंटरनेट लेकर आया। हालांकि उस समय यह उतनी तेज गति से नहीं चलता था जितनी आज हमें आदत है। फिर भी यह एक बड़ी उपलब्धि थी। हम आखिरकार अपने फोन पर वेब ब्राउज कर सकते थे और संगीत डाउनलोड कर सकते थे। हालांकि इसके लिए अक्सर धैर्य रखना पड़ता था। यह एक नया अनुभव था। चौथी पीढ़ी यानी 4G ने हमारे मोबाइल उपकरणों पर हाई स्पीड इंटरनेट के युग की शुरुआत की। यह एक नई दुनिया का द्वार खोलने जैसा था। वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सहज अनुभव बन गए। यह हमारे जीवन का हिस्सा बन गया। 4G ने हमारे द्वारा जानकारी प्राप्त करने और दुनिया से जुड़ने के तरीके को बदल दिया। यह एक नई क्रांति थी। नवीनतम पीढ़ी 5G बिजली की गति और अल्ट्रा लो लेटेंसी का वादा करती है। यह एक नई तकनीकी क्रांति की शुरुआत है। इसका मतलब है लगभग तुरंत डेटा ट्रांसफर, जो वर्चुअल रियलिटी, ऑटोनॉमस वाहनों और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT के लिए संभावनाओं की एक नई दुनिया खोलता है। यह हमारे भविष्य को बदलने वाला है। हमारे जीवन पर मोबाइल नेटवर्क का प्रभाव निर्विवाद है। उन्होंने हमें ऐसे तरीकों से जोड़ा है जिनकी कल्पना कुछ दशक पहले तक नहीं की जा सकती थी। आइए ऐसे ही कुछ प्रमुख फायदों के बारे में जानें जो ये नेटवर्क व्यक्तियों, व्यवसायों और समग्र रूप से समाज के लिए लेकर आए हैं। मोबाइल नेटवर्क ने हमारे जीवन को कई तरीकों से समृद्ध किया है। मोबाइल फोन ने भौगोलिक बाधाओं को तोड़ दिया है। अब हम दुनिया में कहीं भी रहने वाले अपने प्रियजनों, सहयोगियों और ग्राहकों के साथ संपर्क में रह सकते हैं। यह सुविधा हमें न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि पेशेवर और व्यावसायिक स्तर पर भी लाभान्वित करती है। संचार की इस सुविधा ने मजबूत रिश्तों को बढ़ावा दिया है
और वैश्विक सहयोग को आसान बनाया है। यह हमें एक दूसरे के करीब लाता है, चाहे हम कितनी भी दूर क्यों न हों। हमारी उंगलियों पर उपलब्ध इंटरनेट ने हमें ज्ञान से सशक्त बनाया है। हम किसी भी समय कहीं भी जानकारी, समाचार और शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें न केवल सूचित रखता है, बल्कि हमें नए कौशल सीखने और अपने ज्ञान को बढ़ाने का अवसर भी देता है। इसने सभी के लिए समान अवसर प्रदान किए हैं और सीखने और विकास के अनगिनत अवसर खोले हैं। चाहे आप एक छात्र हों, एक पेशेवर या एक उद्यमी, मोबाइल नेटवर्क ने आपके लिए दरवाजे खोले हैं। मोबाइल नेटवर्क ने आर्थिक विकास को गति दी है। उन्होंने नए बिजनेस मॉडल को सक्षम बनाया है, रोजगार पैदा किए हैं और उत्पादकता को बढ़ाया है। यह हमें अपने व्यवसाय को कहीं से भी संचालित करने की स्वतंत्रता देता है। ई-कॉमर्स से लेकर मोबाइल बैंकिंग तक संभावनाएं अनंत हैं। यह हमें वित्तीय लेन-देन को सरल और सुरक्षित बनाता है, जिससे हमारा जीवन और भी सुविधाजनक हो जाता है। संकट के समय में मोबाइल फोन जीवन रेखा बन सकते हैं। इनकी मदद से हम आपातकालीन सेवाओं से जुड़ सकते हैं, महत्वपूर्ण अलर्ट प्राप्त कर सकते हैं और राहत कार्यों में समन्वय स्थापित कर सकते हैं। यह हमें त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाता है। आपात स्थिति में संवाद करने की क्षमता ने निस्संदेह अनगिनत लोगों की जान बचाई है। यह हमें सुरक्षित और सूचित रखता है, जिससे हम किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। भाग 4, शक की परछाई, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं और ईएमएफ एक्सपोजर। हालांकि मोबाइल नेटवर्क के फायदे निर्विवाद हैं, लेकिन उनके संभावित स्वास्थ्य प्रभावों को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। मोबाइल फोन और अन्य वायरलेस डिवाइस हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इनके उपयोग के साथ ही कुछ सवाल भी उठते हैं। इन चिंताओं के मूल में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी यानी ईएमएफ एक्सपोजर। यह एक ऐसा मुद्दा है जो समय के साथ और भी जटिल होता जा रहा है। आइए इस जटिल मुद्दे पर प्रकाश डालें। वैज्ञानिक और शोधकर्ता लगातार इस पर अध्ययन कर रहे हैं कि ईएमएफ एक्सपोजर का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पीडीडीएच सकता है। मोबाइल फोन और अन्य वायरलेस डिवाइस रेडियो फ्रीक्वेंसी ईएमएफ उत्सर्जित करते हैं, जो एक प्रकार का नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है। यह रेडिएशन हमारे चारों ओर हर समय मौजूद रहता है। इसका मतलब है कि एक्स-रे जैसे आयोनाइजिंग रेडिएशन के विपरीत इसमें हमारे शरीर में केमिकल बॉन्ड तोड़ने की ऊर्जा नहीं होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह पूरी तरह से सुरक्षित है। हालांकि सवाल बना हुआ है, क्या लंबे समय तक आरएफ ईएमएफ के संपर्क में रहने से हमारे स्वास्थ्य पर सूक्ष्म दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर अभी भी स्पष्ट नहीं है। कुछ लोग ईएमएफ के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। वे अपने दैनिक जीवन में इसके प्रभावों को महसूस करते हैं और लंबे समय तक मोबाइल फोन का उपयोग करने के बाद सिर दर्द, थकान और नींद न आने जैसी समस्याओं का अनुभव करने की शिकायत करते हैं। यह स्थिति उनके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। इस वजह से इलेक्ट्रो हाइपरसेंसिटिविटी बीआरएच रही है, एक ऐसी स्थिति जिस पर वैज्ञानिक समुदाय में अभी भी बहस जारी है। इस पर और अधिक शोध की आवश्यकता है। 5वीं पीढ़ी के नेटवर्क यानी 5G के तेजी से प्रसार और उनकी उच्चतर फ्रीक्वेंसी और सघन बुनियादी ढांचे ने इन चिंताओं को और बढ़ा दिया है। 5G तकनीक के आने से यह मुद्दा और भी महत्वपूर्ण हो गया है। कुछ लोगों को चिंता है कि आरएफ ईएमएफ के संपर्क में वृद्धि से मानव स्वास्थ्य को नए खतरे पैदा हो सकते हैं। यह एक ऐसा विषय है जिस पर हमें और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। भाग 5, सबूतों का खुलासा, मोबाइल नेटवर्क और स्वास्थ्य पर वैज्ञानिक अध्ययन। मोबाइल नेटवर्क के स्वास्थ्य प्रभावों को लेकर चल रही बहस वैज्ञानिक शोध के एक जटिल समूह द्वारा संचालित है। आइए इन अध्ययनों के निष्कर्षों के बारे में गहराई से जानें और स्पष्ट समझ प्राप्त करें। मोबाइल फोन के उपयोग
और कैंसर, ब्रेन ट्यूमर और प्रजनन संबंधी समस्याओं सहित विभिन्न स्वास्थ्य परिणामों के बीच संबंध की जांच के लिए कई अध्ययन किए गए हैं। हालांकि कुछ अध्ययनों ने एक संभावित संबंध का सुझाव दिया है, लेकिन अधिकांश अध्ययनों में नुकसान का कोई निर्णायक प्रमाण नहीं मिला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संगठनों का मानना है कि वर्तमान साक्ष्य मोबाइल फोन से RF EMF एक्सपोजर और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभावों के बीच एक कारणात्मक संबंध का समर्थन नहीं करते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि इस बारे में और अधिक शोध की जरूरत है, खासकर 5G के दीर्घकालिक प्रभावों पर। मोबाइल नेटवर्क के स्वास्थ्य प्रभावों का अध्ययन करने में आने वाली एक चुनौती RF EMF एक्सपोजर को अन्य पर्यावरणीय कारकों से अलग करना है, जो स्वास्थ्य समस्याओं में योगदान कर सकते हैं। इसके अलावा कई अध्ययन स्व रिपोर्ट किए गए आंकड़ों पर निर्भर करते हैं, जो पक्षपातपूर्ण हो सकते हैं।